हेलो स्टूडेंट, ललित क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वीं फिजिक्स अध्याय नंबर 4 द्विमीय गति के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से संबंधित हम लोग आज गणितीय सवाल देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो सदिशों के अदिश गुणनफल और दो सदिशों के मैंने आपको सदिश गुणनफल का आपको अच्छे से समझा दिया, इसके गुण भी समझा दिया, इसमें क्या क्या रूल होते हैं, कौन कौन किस नियम का पालन करता है, किस नियम का पालन नहीं करता है, इसको मैं अच्छे से समझा दिया हूं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलो करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो गणितीय सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं एक सवाल लेता हूँ और पहले हम लोग अदिश गुणनफल से संबंधित मैं सवाल बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये इस प्रकार का है। मान लो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि आपको दो सदिश दे दिया है। मान लो ए सदिश दे दिया है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसा दे दिया है। और मान लो बी सदिश के जो मान दिया है वो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप ऐसे करके मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। दो सदिश दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है हम लोगों को, मैं दोनों का एक साथ कराता हूँ। हम लोगों को निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूँगा। जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले मान लो कि हम लोगों को इसमें जो क्वेश्चन निकालना है, पहले जो हल करना है ना, पहला हम लोग याद करेंगे, हम लोग इन दोनों सदिशों का हम लोग क्या याद करेंगे, अदिश गुणनफल याद करेंगे। ये पहला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नंबर पे इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं मैं आज बताऊंगा, फार्मूला भी साथ में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि ये जो सदिश दिया है ना, अगर हम लोग सदिश गुणनफल करते हैं तो सदिश राशि मिलेगी, तो सदिश का हम लोग क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना है। चौथा ये रहेगा कि मान लो पहले सदिश ए सदिश का हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, ठीक है, मान लो। और ऐसे मैं पांचवा नंबर पे लेता हूँ कि हम लोग मान लेते हैं बी सदिश का एकांक सदिश भी निकालेंगे। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को आगे बताऊँगा, जैसे कि मैं आप लोगों को छठवां नंबर पे बताऊँगा ए व बी सदिश के मध्य हम लोग क्या निकालेंगे, बी सदिश के मध्य कोण भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कोण। तो ऐसे मैंने आप यहाँ पे 6 टॉपिक लिया हुआ है, तो इन 6 टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे सवाल है अपने पास, ए सदिश और बी सदिश को लेकर के आपको अदिश गुणनफल निकालना है। पहला काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहला हल चालू करते हैं, ठीक है। हल तो ए सदिश और बी सदिश के बीच में गुणनफल करना है, ए सदिश और बी सदिश के बीच में हम लोगों को गुणा करना है, ठीक है। आपको मैं 2 टेक्निक बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसा आपको हल करना है वैसे ही आपको वैल्यू को लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला ये हो गया अपने पास एक ए सदिश का मान, और ये दूसरा वाला हो जाएगा बी सदिश का मान। इस प्रकार से बी सदिश का मान, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, यहाँ पे अदिश गुणनफल करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो मैं आप लोगों को 2 विधि बताता हूँ। विधि फर्स्ट, इसको हल करने की विधि फर्स्ट बताऊंगा आप लोगों को, जो एक प्रकार से लॉन्ग मेथड बोल सकते हैं इसको, लॉन्ग मेथड होता है, ठीक है, लंबी विधि, ठीक है। लॉन्ग मेथड में रहेगा अपने पास कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, ऐसे करते जाएंगे। फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ करेंगे। ऐसे ही आप स्कूलों में करते हो, ठीक है। बाकी में ठीक है, तो ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके आपको टोटल 9 गुणा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो करते जाते हैं। देखो आपको क्या करना है, गुणा नंबर को नंबर के साथ गुणा करना है, आई कैप को आई कैप के साथ, आई कैप मतलब जो सही एकांक सदिश इसको एकांक सदिश के साथ गुणा करते जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं करते जा रहा हूँ, देखते जाना, ठीक है। देखो 2 को पकड़ता हूँ, इसके साथ गुणा करता हूँ, 2 3 6 आई कैप 2 डॉट वाला गुणा, ठीक है। तो 2 का गुणा मैं करूँगा 4 के साथ करूँगा, प्लस 2 चौक 8, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप। फिर उसके बाद 2 गुणा 5 के साथ बचा हुआ है, प्लस 2 5 10 आई कैप डॉट के कैप, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 3 गुणा हो गया मेरे पास, प्लस आगे गुणा करता हूँ, 3 को पकड़ के गुणा करते हैं, 3 3 9, यहाँ पे क्या है, जे कैप है, यहाँ पे क्या है, आई कैप है, प्लस 3 का गुणा 4 के साथ, 3 4 12, जे कैप यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है, जे कैप है यहाँ पे, और प्लस 3 का गुणा 5 के साथ, 3 5 15, यहाँ पे है जे कैप, यहाँ पे है के कैप। इस प्रकार से आप डॉट करके गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो इसका भी 3 गुणा हो गया है। अब बचा है 4 के साथ, तो प्लस करके हम लोग लिखेंगे 4 3 12, के कैप है यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे आई कैप है, और 4 चौक 16 के कैप है, उसके बाद है जे कैप, ठीक है। फिर प्लस 4 5 20,
के केफ है मेरे पास, के केफ है और के केफ है। इस प्रकार से आपके पास इतने बड़े समीकरण का उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इनको हल करना है। देखो मैंने अभी आप लोगों को कल ही आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था, अगर दो समान सदिश, दो समान एकांक सदिश जिनके बीच में अदिश गुणनफल हो रहा हो, यहाँ पे अदिश गुणनफल दिख रहा है आप लोगों को, समान सदिश आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये समान सदिश है, उनके गुणनफल क्या आते हैं, 1 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 हो गया तो 6 ही बन पाएगा यहाँ पे। और हाँ, असमान सदिश वाला दिख रहे हैं, असमान सदिश आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके गुणनफल क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं। तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, अलग अलग वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे 6 बचेगा, बाकी 0 हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस करके 9 दिख रहा है, सॉरी 9 नहीं 12, ये 12 वाला, ये वाला। ठीक है, तो 12 वाला हो गया, प्लस एक लास्ट वाला कौन है, 20 वाला। इस प्रकार से 20 बनेंगे। तो इसको जोड़ दो आप। ठीक है, यहाँ पे 20 और 12 हो गया 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 38। तो इस प्रकार से आपने देखा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, एक आपको एक अदिश राशि, एक संख्यात्मक मान प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप विधि नंबर फर्स्ट से सॉल्व करते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर विधि नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी विधि बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा विधि ये रहेगा, आपको देखो इसका आंसर जो आया था हम लोग जानते हैं कितना आया था, 38 आया था, याद रखना इसको। ठीक है, तो मैं आपको विधि नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। विधि नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट विधि। ठीक है, शॉर्टकट विधि है ये, शॉर्ट विधि बोल सकते हैं इसको, लघु विधि बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका टेक्निक ये है, इसका टेक्निक ये है, ऐसा टाइप गुणा नहीं करना है इस बार। ठीक है, इस बार थोड़ा गुणा का टेक्निक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक गुणा नहीं करना पड़ेगा इस बार, मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इसको हटाते हैं। ठीक है, साफ करता हूँ मैं इसको पहले। हाँ, ये अपने पर सवाल था। देखो आपको जो गुणा करना है वो आई वाले को, आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुणा करना है, जे कैप वाले को जे के साथ गुणा करना है, के कैप वाले को के के साथ करना है। बस 3 गुणा से आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक है, और आपको ना आई कैप लिखना है, ना जे कैप लिखना है, के कैप कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्ट नंबर को नंबर से गुणा करना है। तो 2 3 6 बन जाएगा, प्लस है सब, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, 3 4 12। ठीक है, फिर प्लस 4 5 20, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 20 12 32, 32 6 38। देखो इस बार जल्दी, बहुत जल्दी क्या हो गया, a सदिश डॉट b सदिश का मान निकल गया, जो कि एक अदिश राशि प्राप्त हो गया। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप क्या करते हो, दो सदिशों का इस गुणनफल 2 तरीके से मैंने करके आपको बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, दो सदिशों का यहाँ पे दिख रहा है सदिश गुणनफल, उसका टेक्निक क्या है मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, टेक्निक ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ यूज करना है जिसको हम लोग एक जमाने का तरीका बोलते हैं, इसको हम लोग सारणिक बोलते हैं। मैं एक सारणिक नाम की चीज़ बताता हूँ, सारणिक बोलते हैं। सारणिक में आपको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है, देखो आपको लिखना है कि इन दोनों सदिशों में क्या कॉमन है, आई कैप जे कैप के कैप, उसको सबसे पहले लिखना है। आई कैप है तो आई कैप लिख दो, उसके बाद थोड़ा दूर में जे कैप लिख दो, सारणी के रूप में जमाना है के कैप। अब आपको आई वाला का जो गुणांक है, इसको आई जे के, तो इसको लिख देना आई जे के वाला, आपका पहला वाला ए सदिश पहले है, तो एक सदिश के जितने भी आई जे के कैप के एकांक सदिश के गुणांक इसको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास देखा जाए तो 2 3 4, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है 3 4 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको जो गुणा करना है, इसी को कैसे हल करते हैं इसको बताऊंगा। इसको अगर आपको हल करना आ गया मतलब आप सदिश गुणनफल कर दिया। ठीक है, जैसे कि कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले आई कैप को पकड़ना है, आई कैप को पकड़े और आई कैप के इस दिशा में और इस दिशा में आने वाले जो नंबर होते हैं या फिर जो एकांक सदिश होते हैं उसको हटा दो, माइंड से हटा दो, इतना बचेगा आपके पास। ठीक है, तो उसको आप लोग लिख दो ऐसा कुछ 3 4 4 5, ऐसे करके हम लोगों ने एक छोटा सा सारणी बना दिया। ठीक है, तो दूर दूर बनाना, ये 34 नहीं है, 3 4 अलग अलग है। उसके बाद आई कैप को लिख देना इस प्रकार से, ऐसा माइनस के चिन्ह लगाना है खुद से। ठीक है, उसके बाद आपको अगला जे कैप को पकड़ना है, जे कैप को पकड़ लिया तो आपको इधर देखना बंद कर देना, इधर आगे पीछे, और इधर ऊपर नीचे को भी क्या कर देना है, बंद कर देना देखना। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर बचते हैं, देखो ये खत्म हो गया और ये बीच वाला खत्म हो गया, देखो इधर तो 2 3 4 5 बन रहा है। तो आपको सारणिक में क्या लिखना है, 2 3 4 5, इस प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, देखो ये एक बार ये वाला प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करते हैं हम लोग सीक्वेंस में। ठीक है, अब आपको अगला सारणी बनाना है आप लोगों को 4 नंबर का, तो आप के को पकड़ोगे तो आगे पीछे आपको देखना नहीं है और ऊपर नीचे भी दिखना नहीं है, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो 2 3 3 4, 2 3 3 4 और के, हाँ और के कैप को यहाँ पे लिख दो। सर यहाँ पे हम लोगों ने जे कैप को लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे जे कैप करके यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसके बाद क्या हल करेंगे, ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप ये है कि आपको
आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। ये वाला गुणा पहले करेंगे, राइट से लेफ्ट पहले गुणा करना है, उसके बाद माइनस लगा के इसको गुणा करना है। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस लगा के 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद किए और यहाँ पे आई कैप को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सराउंडिंग नहीं रहेगा, ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद माइनस के चिन्ह है यहाँ पे, फिर इसको गुणा इसके साथ कर देना, इसका गुणा इसके साथ कर देना। 5 दूनी 10, माइनस लगा के 3 चौक 12। पहला गुणा राइट से लेफ्ट रहेगा, याद रखना, उसके लेफ्ट से राइट रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट खत्म किया, यहाँ पे बच गया मेरे पास जे कैप बच गया। ठीक है, जे कैप बच गया। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है, अगर इसका भी गुणा, यह 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 9, और ये के कैप को लिख दिया। अब जो बचा उसको हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या बचता है। ठीक है, 15 में 16 गया, उल्टा घटा रहे हो तो माइनस, तो माइनस 1 आई कैप बच जाएगा। माइनस पहले, अच्छा यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी अंदर में 10 में 12 घटा हो गया तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 आने वाला है जे कैप, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। देख लो 8 में 9 घटा रहा है तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 के कैप। इस प्रकार से आपके पास क्या होता है, इस प्रकार से आपने देखा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल से आपको सदिश राशि मिल रही है, जो आई जे के फॉर्म में आ रहा है, एक सदिश राशि होती है। इस प्रकार से आपने ए क्रॉस बी का भी मान निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्निक है, मैंने आपको सारणिक विधि से बताया था, यही विधि क्या होती है, लगाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए सदिश और बी सदिश का हम लोग मॉड निकालेंगे, इस क्रॉस का मॉड निकालने वाले हैं, यानी इसका मॉड निकालने वाले हैं। तो मैं इतने पार्ट को हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैं हटाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला तीसरा हल करने वाले हैं। याद ना, ये दूसरा हल था, अब हम लोग तीसरे हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हल क्या होगा, हल नंबर 3 ये होगा कि आपके पास जो ये जो ए क्रॉस बी सदिश आया था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश आया था, इसका आपको मापांक निकालना है, मॉड निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप मापांक या मॉड, आप इधर कुछ नहीं करना है, इसमें मॉड लगा देना है। मॉड कैसे लगाओगे, ये लगा दिया मॉड, ऐसे मापांक बोलते हैं इसको। और इनमें भी आपको क्या कर देना है, इसमें आने वाले जो नंबर है -1 आई कैप +2 जे कैप -1 के कैप, इसमें क्या कर देना है, मॉड लगा देना है। मॉड का मतलब होता है कि आपको रूट लगाना है, वर्गमूल लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पहले वाले नंबर का वर्ग कर देना है, -1 का वर्ग या आई कैप के गुणांक का वर्ग, फिर प्लस लेकर जे कैप के गुणांक का वर्ग, फिर उसके बाद के कैप के गुणांक का वर्ग क्या कर देना, इस प्रकार से। ठीक है, माइनस है तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या आंसर आया, देखो ये -1 का वर्ग मतलब -1 का वर्ग मतलब -1 गुणा -1, माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 को 1 से गुणा कर 1 आएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा क्या आया, करनी के अंदर 6 आया था। इस प्रकार से आपने देखा ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो मापांक आया वो कुछ प्रकार का आ गया। ये आपका क्या हो गया, तीसरा हल हो गया। इस प्रकार से हल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चौथे हल की तरफ जाता हूँ। ठीक है, चौथा हल ये है कि आपको ए सदिश बस का मॉड निकालना है। तो ये सदिश अपने पास ये है, दिख रहा है आप लोग, हाँ ए सदिश लिख लो पहले ये थे सवाल में, फिर इसका मॉड निकालना है। तो ये हल नंबर कितना हो रहा है, चौथा हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉड लगा दिया, और ये मॉड इधर भी लगा देना है। मैं बताया था मॉड कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट बताया था आप लोगों को। इसे वर्गमूल लिखना है इस पर, और इसके गुणांकों का वर्ग कर देना। आई के गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्ग करना। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो अपने पास जो निकल के आएगा 2 का वर्ग यानी 4, 3 का वर्ग मतलब 3 3 9, और 4 का वर्ग मतलब 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 9 25, 25 4 29। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ए सदिश का भी क्या निकल जाएगा, मॉड यानी कि परिमाण निकल जाएगा, या फिर मापांक निकल जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बी सदिश का बी कैप निकालना है, यानी एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश के लिए मैंने फार्मूला बताया था, उसको भी चलो हल करते हैं। चौथा हल हो चुका है, अब हम लोग पांचवें हल की तरफ चलते हैं। पांचवा हल कैसे होगा भैया, अपना पांचवा आपको बी कैप निकालना है। बी कैप कैसे निकालोगे, बी कैप निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, आपको बी सदिश को लिखना है, और बी सदिश का परिमाण आपको नीचे में कर देना है। ठीक है, तो बस रखते जाओ बस इसमें। बी सदिश का मान कितना है, देखो ये बी सदिश का ही मान है, देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर में, और बटे में क्या लिखना है, बटे में बी, इसी का परिमाण निकालना है, यानी इसी बी कैप का बी सदिश का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण ऐसे निकालते हैं हम लोग मॉड के रूप में। ठीक है, तो नीचे का आपको मॉड आ गया, मतलब उसका वर्गमूल करके निकालना है आपको। ऊपर को जैसा तैसा लिख देता हूँ, 3 आई कैप + 4 जे कैप + 5 के कैप, इस प्रकार से। और नीचे वाले का हम लोग वर्ग करके क्या करते जाएंगे, वर्गमूल कर देंगे जोड़ के। ठीक है, 3 का वर्ग बन जाएगा, ये 4 का वर्ग बन जाएगा, ये 5 का वर्ग बन जाएगा। तो देखा जाए तो क्या आंसर आने वाला है अपने पास। ठीक है, देखो ऊपर में ये बचा हुआ है तो कुछ मत करना। ठीक है, अब आपको देखते हैं नीचे में क्या आता है। ठीक है, 3 देखो
क्या आने वाला है 9, 3 तिया 9, 4 4 16 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसे आप जो जोड़ोगे कितना आना चाहिए, ठीक है 25 16 हो जाएगा 41, 41 9 50। यानी कि जो आंसर आने वाला है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ये जाने वाला है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और नीचे में आने वाला है रूट के अंदर आने वाला है 50। इस प्रकार से आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा बी सीरीज का मान। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसको नीचे में लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एकाउंट सीरीज निकालते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है ए सदिश व बी सदिशों की मध्य कोण निकालना है। तो छठवां हल करते हैं हम लोग। ठीक, इसको कैसे हल करते हैं देखते बचाना। ठीक है, आपको ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण निकालना है। ठीक है, कोण यानी कि हम थीटा निकालना चाहते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग याद रखे थे शुरू में जब मैं आपको ऐसे बताया था, ए सदिश डॉट बी सदिश, यानी अदिश गुणनफल से ए सदिश का मॉड बी सदिश का मॉड और कॉस थीटा, यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं। यहाँ पे थीटा है, यही थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है। अब ए सदिश और बी सदिश इधर से करेंगे हम लोग हल। तो ए सदिश का वैल्यू दोनों पक्षों में रख देना है अपने को। ये ए सदिश का मान हो गया और ये हो गया भैया अपना बी सदिश का मान हो गया। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, अदिश गुणनफल दिख रहा है, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इन दोनों का परिमाण लिख रहे हैं तो इस ए सदिश का परिमाण रख देना है। अब परिमाण पहले भी निकाल चुके, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बार और निकाल के बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक इसका ठीक है, तो मैं जैसे है वैसे रखते जा रहा हूँ। जैसे ए सदिश का मान हो गया, बी सदिश का मान हो गया, फिर इसका मॉड निकालना है वो हो गया, फिर बी सदिश का मॉड निकालना है, बी सदिश अपने पास ये है, इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख देना है कॉस थीटा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इधर, अब देखो ये बड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अदिश गुणनफल बता के रखा था, 2 तिया 6 कर दो, इसको आई कैप के साथ गुणा कर दो, प्लस 3 चौक 12 हो गया, प्लस 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, इस प्रकार इधर भी बहुत जल्दी हल हो गया। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं बताया था आप लोगों को। ठीक है, 2 का वर्ग कर देते हैं, फिर 3 का वर्ग, ये वाले का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। वैसे इधर क्या होगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, उसके बाद कॉस थीटा तो बचा हुआ है। ठीक है, इधर कितना आता है, 20 12 हो गया अपना 32, 32 6 38, 38 आया भी था। ठीक है, बराबर इधर कितना आ रहा है, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 16 आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, इस प्रकार से कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना बन गया, 16 9 25, 25 4 29 बन गया, 29 बन गया। और ये कितना बनता है, 25 16 हो जाता है 41, 41 9 50 हो जाता है। इस प्रकार से 38। ठीक है, ठीक है, इधर अपने पास क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है। ठीक है, कॉस थीटा को छोड़ के बाकी को पक्षांतर कर देते हैं तो 38 के बटे में आ जाएगा 29 √29 और इसके बाद 50। ठीक है, इस प्रकार से इधर क्या बचा, कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब आपको थीटा बस का मान चाहिए, थीटा बस का मान चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखते जाना। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। ठीक है, ऊपर ऐसे किया मैंने, और देखो थीटा का मान निकालना है तो कॉस को इधर आप लिखोगे कॉस इनवर्स, थीटा बराबर जो आने वाला है वो आने वाला है कॉस की घात -1, ऐसे लिखना है इनवर्स, और इसको लिख दो जैसे का तैसा। यानी इसके साइड में बस हम लोगों ने क्या किया, बस एक कॉस को इधर ला दिया ऐसे मान लो, और इस प्रकार से कॉस इनवर्स की फॉर्म में थीटा का वैल्यू निकल गया। इस सॉल्व हो पाता तो करता, नहीं हो पाएगा उसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा भाई कि थीटा की वैल्यू यानी कोण का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी इनके वैल्यू निकाल चुके थे। मैं एक बार और आपको साथ में निकाल के बता दिया, अगर निकल चुके होंगे तो जल्दी हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने 6 टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया। गणितीय सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सदिश गुणनफल में। ठीक है, सदिश गुणनफल के अंतर्गत हम लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ बताते रहूँगा मैं आप लोगों को। धन्यवाद।